नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। कल दिनांक 10 दिसंबर 2024 को बस्तर संभाग के जगदलपुर में प्रथम वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कल दिनांक 10 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के संभाग कार्यालय जगदलपुर में संगठन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के गणों के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के समापन पर आए हुए सभी लोगों को पुष्प देकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात भोजन एवं मिठाई वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य महात्मा गांधी जी एवं संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्जित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के उद्बोधन की शुरुआत श्री राम मोहन माधव जी द्वारा मानवाधिकार के संबंध में अपने विचार रखे। द्वितीय कड़ी में बस्तर संभाग के संभाग अध्यक्ष समीर एच अली ने सम्मान, समानता और स्वतंत्रता मानव जीवन के मूल अधिकार हैं, इनके प्रति जागरूक रहना हर नागरिक का कर्तव्य है। इन शब्दों के साथ उद्बोधन में अपने विचार रखे। अंत में दंतेवाड़ा जिला की जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती गीता सिंह जी द्वारा अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में जगदलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जी, उपाध्यक्ष हेमंत डोगरे जी, बस्तर संभाग के उपाध्यक्ष सुलखान सिंह भदौरिया जी, धीरज धीर एवं महिला विंग में नीलम कुशवाहा जी, अंजू सिंह जी, संगीता जी एवं अन्य पदाधिकारी एवं महिला पदाधिकारी शामिल रहे। जनवार्ता 24 न्यूज से समीर सल्फी की रिपोर्ट। आप कम से कम ये ढाढ़स उनको बना सकते हैं, उनके आंसू को पोंछने के लिए आप ये प्रयास कर सकते हैं कि देखिए, आप हिम्मत रखिए। आप एक बुजुर्ग, एक लाचार व्यक्ति रोड से उस पार जाना चाहता है, रोड क्रॉस करना चाहता है, बहुत ट्रैफिक है, भीड़ है, आप उस बुजुर्ग को, उस असहाय व्यक्ति को रोड के उस पार कराते हैं। ये भी एक कार्य है, ये भी एक सेवा है, ये भी मानवता का एक अंग है कि आप लोगों की इस तरह से मदद करते हैं। आप कोई आदमी कहीं जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, परेशान है, आप सर्वसंपन्न हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। कम से कम हम ऐसे छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं और लोगों की ऐसी निदान मदद कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि हमें सर कटाने की ज़रूरत नहीं, हमें शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने शब्दों से, जो बड़े प्यारे शब्द हों, बहुत प्यारे शब्दों से, अच्छे शब्दों से लोगों के साथ मिले, अच्छे शब्दों से लोगों को समझाएं। बहुत से परिवार में ऐसे लड़ाई झगड़े विवाद होते रहते हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता रहता है, छोटे बच्चे जिनके साथ बाल श्रमिक के उनको लोग रख लेते हैं, वहाँ जाके हमें समझाई देना, उनको समझाना है कि भाई देखिए, आप पति पत्नी मत लड़िए, आप लड़ोगे तो इसका एक राइट्स बनेगा, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में केस जाएगा, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, फाइनेंशियली पोजीशन आपकी खराब हो जाएगी। छोटे बच्चे यदि किसी संस्थान में यदि श्रमिक है तो वहाँ जाके समझाइए, छोटे बच्चों को मत नौकरी कराइए, मत काम कराइए, इनके जीवन, इनका पढ़ने के लिए आप यदि कुछ कर सकते हैं तो इनकी पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था करवाइए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सी संस्थाएँ हैं, वहाँ उनसे मिलकर हम बात कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे कार्य हम मुनक्किद कर सकते हैं और हम समाज में इस तरह से एक मैसेज दे सकते हैं कि मानव जो हमारे अधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे लीगली गवर्नमेंट में जो है उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। आज टेक्नोलॉजी हाईटेक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद सुनने और समझने के लिए मिल जाएगी। इस तरह आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं, कोई आपको समझाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज शिक्षित है और सब लोग समझते हैं, टेक्नोलॉजी सब तक पहुंची और सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करें कि हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे नगर में, हमारे पारे में, हमारी कॉलोनी में कोई ऐसे लोग होते हैं जो असहाय परेशान हैं, तो कोशिश करिए। फाइनेंशियली कोशिश ज़रूरी नहीं कि आपको उसको पैसे दे ही देना है, बहुत से तरीके हैं कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको ढाढ़स तसल्ली देके उनकी सहायता कर सकते हैं। इस तरह से हम एक संदेश आपको देना चाह रहे हैं। आप भी ये बातें सुनो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ पर नहीं आ सके हैं या जो यहाँ पर मौजूद नहीं है या आपके संपर्क में हैं, आपके साथी हैं, उन्हें भी ये बात को उनके साथ रखिए, उनको बताइए कि हम अच्छे खा रहे पी रहे, अच्छे रह रहे हैं, उन लोगों का भी अधिकार है, वो भी जीना चाहते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, उनके भी हक हैं, उनके भी अधिकार हैं, उन तक हमको ये बातों को समझाना है और पहुँचाना है। तो ये आज का दिन जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, बड़े थोड़े से हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमने ये मैसेज देना चाह रहे हैं सबको। और जिस तरह से हम इसको अपने चैनल में, हम जैसे हमारा जनवार्ता न्यूज़ चैनल है, उसमें भी हम इसको आगे प्रचार प्रसार इसका बढ़ाएंगे। हमारे शाह जी हैं, रफ्तार मीडिया से हैं, ये भी इस बात को आगे की तरफ ले जाएंगे। आज हम यहाँ पर 8-10 लोग बैठे हैं, लेकिन ये बात हमारी लाखों तक पहुँचेगी, लाखों तक ये मैसेज जाएगा।
क्योंकि जब हम इसको अपने पोर्टल में डालते हैं, अपनी न्यूज़ में डालते हैं, तो उसको ग्रुप के साथ साथ इसको देखने वाले पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया के लोग होते हैं और सारे लोग इसको देखते हैं, सराहते हैं और इससे प्रेरणा भी लेते हैं कि इस तरह यदि कुछ लोग मिलकर यदि कोई बीड़ा उठा रहे हैं और कोई कार्य करने के मन में ठान लिए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें सिर्फ 10 लोगों तक हमारी नहीं पहुंच रही है, ये बात लाखों लोग तक पहुंच रही है। ये बात जब लाखों लोग तक पहुंचेगी तो वो ये बात को समझेंगे कि जब कुछ लोग मिलके एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा बस्तर, जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत पिछड़ा है, बहुत ये, लेकिन हम अभी एक प्रोग्राम में गए थे बिलासपुर, जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। जब हमने अपना वहां पर प्रेफरेंस दिए, हमने जब अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराए, तो वहां पर सारे लोगों की जुबान में एक ही नाम था कि हम तो बस्तर को बिल्कुल छोटा सा लेते थे, हम तो हल्के में लेते थे, लेकिन बस्तर के लोग इतने एडवांस हैं और इतने आगे हैं और इतना प्रेरणादायक है। मतलब उन लोग की सबकी जबान में, यहाँ तक दिल्ली तक हमारे बस्तर की बात कही गई और लोग कहे कि गजब का आपका कैलकुलेशन है, गजब का आपका संगठन है और गजब का आपके बीच में तालमेल सहयोग है आप लोगों का कि आप इस तरह से लोगों से मिलते हैं। और हमने बस्तर संभाग जिसमें 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में हमने अपने इस संगठन को हमने धीरे धीरे सने सने बढ़ाया है और काफ़ी लोग इसमें बढ़ गए। आज 60 से 70 लोग हमारे बस्तर संभाग के इसमें जुड़े हुए हैं। तब कि रायपुर जैसे कैपिटल जो हमारा स्टेट का, वहाँ इतने लोग नहीं हैं। तो चर्चा का विषय और प्रशंसा के हम लोग पात्र बने वहाँ पर कि बताइए आप लोग तो बहुत मतलब मेहनती हैं और बहुत आप इतना वर्क कर लेते हैं। तो आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हम ठान लें, कोशिश करें कि हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं और जितने भी लोग हैं, वो सब इस मैसेज को वहाँ तक लोगों को पहुँचाएं और इसकी चर्चा करें कि मानवाधिकार अपने छोटे शब्दों में ही कहें। बताइए कि लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो हक हैं, वो उनके लिए उनको चेतना, उनको जागृत करना हमारा काम है। उन दीन दुखी और परेशान लोगों के लिए मदद करना, हम उनको हिम्मत देके, उनको साहस देके, उनको सांत्वना देके, कम से कम हम लोगों के लिए इस तरह से सहयोग करें। और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग, पीड़ित लोग हैं, हम उनके लिए जो कर सकते हैं, फाइनेंशियली करो, जिस तरह भी करो, तो हम इस तरह से वो कार्य भी कर सकते हैं कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि मानवाधिकार कोई प्लेटफार्म है, मानवाधिकार एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, लेकिन लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कोई प्लेटफार्म है, ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं। तो हमें ये मैसेज हर अपने मिलने वाले अपने साथी लोगों को, अपने पारे में, अपने कस्बे में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम करे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि निरंतर प्रतिवर्ष हम इसी तरह का प्रोग्राम करें और ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे कि मानवाधिकार आखिर क्या चीज़ है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग लंच का, स्वल्पाहार का समय है, बस वो आ रहे हैं। आप लोग सब लोग लंच कीजिए और इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैसे कि हम सब 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, तो यहाँ इस शीर्षक से ही पता चलता है कि ये मानव अधिकार, मनुष्यों के लिए अधिकार और सुविधाएं, दोनों में बहुत अंतर होता है। सुविधाएं हम किसी से छीन सकते हैं, पर अधिकार कभी किसी से छीन नहीं सकते। जब भी हमें और लेकिन जो हमारे लिए हमारे अधिकार मिले हैं, वो उसका उद्देश्य एक होता है कि ये मानव के विकास के लिए होना चाहिए, जिसमें कि समाज की भी स्वीकृति होनी चाहिए और कानून की भी स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर हमको कुछ अधिकार मिल रहा है तो वो किसी और के लिए नुकसानदायक हो, तब उस अधिकार का कोई महत्व नहीं होता। और संविधान में बहुत सारे अधिकार का प्रावधान किया गया, पर सभी क्रियान्वित नहीं हो पाती है। तो उन सब सुविधाओं को जो हमें अधिकार मिला है, उनको हम सब तक पहुंचाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए वो सुविधाएं, उसी के लिए ये मानव अधिकार जो इस तरीके की जो संस्थाएं बनती हैं वो पूरा करती है। तो इस संस्थाओं के माध्यम से वो सब अधिकार हमें मिलते हैं। जैसे अब अधिकार तो संविधान में बहुत सारे हैं, मानव अधिकार और महिलाएं, मानव अधिकार और बच्चों के लिए, मानव अधिकार शरणार्थियों के लिए, मानव अधिकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो बहुत सारे अधिकार हैं। मगर क्या वो सारे अधिकार सबको मिल पाते हैं? नहीं। तो कुछ ही मतलब समाज में ऐसे पक्ष हैं बोलना चाहिए जिनको कि सारे अधिकार मिलते हैं और बहुत सारे लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। तो जो वंचित लोग हैं उनको हम सब ये अधिकार मुहैया कराएं, उनको सारी सुविधाएं दिलाएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है।
तो हम सब 10 दिसंबर को जो मना रहे हैं, हमारे देश में आप खुद देखिए कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तभी से उसको सारे अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। पोलियो का टीका, बहुत सारे टीके लगाना, और उसके बाद तो जन्म के बाद तो बहुत सारे अधिकार हैं। तो कितना अच्छा है कि वो जो अधिकार है बच्चे को जन्म लेने के पहले से ही मिल रहा है। तो उन सब अधिकारों का हम अपना उपयोग करें, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, यही उद्देश्य होता है। तो बस मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी कॉलेज भी जाना, एग्ज़ाम है। उनका बार कोड Thank you. थोड़ा देर से डाल देंगे।